नमस्कार। पीछे झाँकते आगे देखते मेरी साप्ताहिक विश्लेषण। मगर इस बार मैंने एक डिटेल्ड पोस्ट डाला है यूट्यूब में जहाँ पर पिछले हफ्ते का मैंने विश्लेषण किया है, उसको ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा इस हफ्ते दो और चीज़ हुई। टीसीएस का रिजल्ट्स आया था, उसका भी मैंने ऑलरेडी विश्लेषण किया है। और फिर म्यूचुअल फंड की डेटा भी आई थी, उसके मैंने डिटेल पोस्ट डाला है, ज़रूर उसको भी देखिए। ब्रीफली मैं टच करूँगा आज की इस बातचीत में। मगर ओवरऑल इस हफ्ते का देखें तो एक अच्छा हफ्ता था, बिकॉज दो चीज़ सामने दिखी। एक, ब्रेंट क्रूड उतना रिएक्ट नहीं किया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के एस्केलेशन में, और दूसरी बात है कि इंडियन मार्केट भी उतना रिएक्ट नहीं किया। बुधवार को जो न्यूज़ आई थी उस दिन ब्रेंट क्रूड 72 से 78 पहुंची थी, मगर वापस वीकेंड तक वो वापस 76 पे गिर गई। सिमिलरली इंडियन मार्केट में उस दिन अच्छा रिएक्शन दिखा था नेगेटिवली, मगर उसके बाद देखें तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। और इसका कारण है कि इस पूरे हफ्ते में देखिए एफआईआईस 4000 करोड़ पॉजिटिव थे, डीआईएस 8000 करोड़ पॉजिटिव थे, और निडी में भी बहुत खरीदारी की है सपोर्ट करने के लिए मार्केट को, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो वो साफ ये बताता है। तो उस हिसाब से देखें तो नेचुरली मिड स्मॉल और माइक्रो ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया। लार्ज कैप थोड़ा बहुत नेगेटिव में ही एंड किया, वीक को ½ % डाउन। और एफआई की खरीदारी के बावजूद, बिकॉज ये शायद एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग था, तो गिने चुने स्टॉक्स को उन्होंने कवर किया शॉर्ट में। तो इस हिसाब से जैसे मैंने कहा, सेक्टरल परफॉर्मेंस देखे तो एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि मॉनसून की भी जो अपडेट आई थी आईएमडी की तौर से, और खबर भी है कि पूरा देश को ऑलमोस्ट जहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून कवर करती है वो कवर हो चुकी है। तो और सोइंग एरिया में भी थोड़ा बारिश पड़ा है, तो एक माहौल बना है कि शायद सोइंग उतना अफेक्ट नहीं होगा, तो फूड इन्फ्लेशन उतनी नहीं आएगी। और तेल तो ऑलरेडी गिर रहा है और स्टेबल है 77-76 पे, तो शायद आरबीआई के लिए पॉलिसी कंटिन्यूड अकोमोडेटिव रख सकते हैं। तो इसीलिए रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। किसने अच्छा नहीं किया, उसमें ये है कि ऑटो है और अपना एफएमसीजी, बिकॉज तेल के जो मार्च अप्रैल मई 3 महीने में जो खरीदारी हाई लेवल्स पे किया होगा उसका मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा। ये मार्केट थोड़ी डर रही है, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उधर देख रहे हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स को जो मैंने एनालाइज ऑलरेडी किया है, मगर क्या है इनलाइन थे, वापस हायरिंग कर रहे थे, और एआई के बारे में कुछ बहुत बातचीत की, और थोड़ा उनका छोटा बिजनेस है मगर बढ़ रहा है, तो उसके कारण आईटी में एक रुझान आया। और इस हफ्ते जो आने वाले हफ्ते हैं बहुत सारे आईटी मेजर्स का भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आईटी का आउटलुक पिछले हफ्ते अच्छा था, आगे वाले अर्निंग्स डिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगले हफ्ते के लिए बात करें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों रिलीज होगी, तो वो भी इंटरेस्ट रेट आउटलुक के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉनसून का प्रोग्रेस भी स्टडी करना है, और अर्निंग्स को भी हमें स्टडी करने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड की इन्फ्लोज देखें तो 25% बढ़ गए थे, और ज़्यादातर पैसा आया है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स की ओर, और इस हिसाब से मार्केट को ब्रॉड बेस सपोर्ट मिलना चाहिए। और एसआईपी बुक भी मजबूत थी, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पिछले महीने से ज़्यादा। तो ये रिटेल की एक स्ट्रेंथ दिखाती है और उनका कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट को बॉटम में सपोर्ट मिलेगा ज़रूर। बढ़त होगी कि नहीं, ये जियोपॉलिटिकल में वापस वीकेंड में भी एस्केलेशन हो रहा है, डी एस्केलेशन का भी प्रोसेस चालू है, तो देखना चाहिए कि ब्रेंट क्रूड कैसे रिएक्ट करता है, कि उससे इंडियन मार्केट का भी कुछ रिएक्शन अप डाउन हो सकता है। मगर ब्रॉड बेस एक बाइंग का सपोर्ट होने के कारण मैं मानता हूं कि वॉलेटाइल रह सकती है, मगर डाउनवर्ड बायस कम होगा। तो इसलिए आपका स्ट्रैटेजी भी आप धीरे धीरे जो खरीदारी डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं वही इस्तेमाल करिए, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर मिलते हैं मेरी अगले अपडेट में। धन्यवाद।